एक समय की बात है, नारद मुनि के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा हुई। तब स्वर्ग से वैकुंठ के लिए चल दिए। नारद मुनि को वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन हुए। विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए अति सुंदर दिख रहे थे। उस समय भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी एक दूसरे के साथ हास्य विलास कर रहे थे। नारद मुनि को आते देख देवी लक्ष्मी उस स्थान से उठकर चली गई। जब देवी लक्ष्मी भवन में चली गई तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, देवी लक्ष्मी मुझे देखकर इस तरह अपने भवन में क्यों चली गई? मैं कोई नीच व्यक्ति तो नहीं, मेरी समस्त इंद्रियों मेरे वश में है, मैं किसी पर भी कुदृष्टि नहीं डालता, फिर देवी लक्ष्मी अंदर क्यों गई? नारद की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, माया को जितना बड़ा कठिन है, सनक आदि मुनियों के लिए भी इस माया को जीतना असंभव है। फिर नारद और अन्य मुनियों की गणना ही क्या है? माया किसी भी समय मनुष्य की बुद्धि हर सकती है। इसी कारणवश देवी लक्ष्मी उठकर भवन में चली गई। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, मैंने माया को जीत लिया है, माया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, मैं सदा ही सदाचार का पालन करता हूँ। नारद की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, नारद, यह बात तुम किसी के सामने भी नहीं कहना, क्योंकि माया को जीतना कठिन है। माया सदा प्राणियों को भ्रम में डालती रहती है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर और लोभ इसके ही रूप है। इतना कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं आपकी इस माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपनी इस माया का वास्तविक रूप दिखाइए, क्योंकि इसे देखने और जानने की उत्कंठा मेरे मन में उत्पन्न हो गई है। इसीलिए आप उस माया को दिखाकर समझाकर मेरे मन को शांत कीजिए। नारद की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, माया तो सर्वव्यापी है, वह त्रिगुणात्मिका है, समस्त जीवों में रहती है। यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो चलो, मेरे गरुड़ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें मेरी माया के दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं ही अपने गरुड़ पर बैठ गए और उनके पीछे नारद भी बैठ गए। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही गरुड़ ने उड़ना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु जिस दिशा को दिखाते, गरुड़ उसी दिशा में चले जाते। ऐसे अनेक वनों, नदियों, पर्वतों, नगर, छोटे छोटे गांव और जंगलों में घूम रहे प्राणियों को देखते हुए भगवान विष्णु नारद जी के साथ कन्याकुब्ज पहुंचे। कन्याकुब्ज में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। भगवान विष्णु और नारद सरोवर के समीप गए। दोनों ही गरुड़ के ऊपर से उतर गए और उस सरोवर के पास भ्रमण करने लगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, तुम अभी सरोवर में जाकर स्नान करो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद जी अपनी वीणा भगवान विष्णु के पास रखकर सरोवर में गए और स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त नारद ने उस सरोवर में डुबकी लगाई और ऊपर उठे। सरोवर में डुबकी लगाकर उठते ही नारद ने देखा कि उनका शरीर स्त्री का हो गया है। दूर खड़े भगवान विष्णु नारद को देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्त्री बनने के बाद नारद की अपनी पूर्व स्मृति भी चली गई। तब भगवान विष्णु नारद की वीणा लेकर वहां से गरुत्धा पर बैठकर चले गए। स्त्री बने हुए नारद सरोवर के किनारे बैठकर अपने पुरुष होने और स्मृति खोने का के कारण विचार करने लगे। मैं कौन हूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? कहाँ जाऊं? स्त्री रूपी नारद ऐसा विचार कर रहे थे। उस समय सरोवर के तट पर तालध्वज नाम के एक राजा अपनी सेना सहित पधारे। बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री रूपी नारद को देखकर तालध्वज ने पूछा, देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? पति कौन है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। इस समय मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। तब तालध्वज ने कहा, देवी, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद भी उसके महल जाने के लिए तैयार हो गए। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए।